आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। बैलेट पेपर से आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोर दरवाजे से आई है। सरकार में एडीआर का रिपोर्ट उठा के देखिए कि आप तो अधिकारों का हनन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर ये सरकार बीजेपी और आरएसएस की होती तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। दलितों का शोषण करना चाहते हैं, दलित का कोई बेटा अगर आगे बढ़ता है तो उस पर आप फर्जी मुकदमे डलवा के उसका एनकाउंटर करवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि जेल में जो है जाति के आधार पर देखकर काम नहीं दिया जाएगा। ये जो व्यवस्था है काफ़ी समय से चली आ रही थी। इसको लेकर एक याचिका दायर हुई थी जो कि सुकन्या कांता ने की थी और इस याचिका में कहा गया था कि जेल में जो जाति के आधार पर काम दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर दिया कि इसको ख़त्म किया जाए और एक साथ साथ एक टिप्पणी भी की कि इस देश में जो है जाति व्यवस्था स्टील की तरह काम कर रहा है, इस्पात की तरह काम कर रहा है। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जो कि कांग्रेस से संबंधित नेता भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? इस देश में हमेशा एक बात उठती है कि जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास किया है। कुछ दिन पहले जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो है ना क्रीम लेयर का। तो उससे क्या हुआ था कि पूरे देश में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी समाज के लोगों में एक आक्रोश था और सुप्रीम कोर्ट पे से विश्वास उठता जा रहा था लोगों का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस विश्वास को जो है ना कैसे जो बरकरार रखें उसके लिए एक लुभावना जो है ऑर्डर दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति से कि आप न्याय के देवता हैं। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी एक आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उसे पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करवाया गया। इस पे माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं आता है? एक रामनाथ जी थे, देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन एक मंदिर है राजस्थान में पुष्कर का जिसको कहा जाता है जो है ना ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन उसमें एक आदिवासी और एक दलित राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया गया और आज भी नहीं जाने दिया जाता है। तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर कब आएगा कि एक पुष्कर में जो मंदिर है जो है ब्रह्मा जी का, उसमें भी जो है ना दलित समाज का आदमी जाए और वहाँ पूजा पाठ करे? क्यों? क्योंकि ये देश में आज़ादी के 78वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, लेकिन आज भी दलित जो है, जो भी हमारे भाई हैं और जो भी जो है ना पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। कल ही जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है हरियाणा में जनसभा में कहा है कि जब तक भाजपा है SC ST OBC का अधिकार कोई छीन नहीं सकता और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आप तो अधिकारों का हनन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। रामनाथ जी का था शिलान्यास रखने का हक अधिकार लोकसभा का जो आप नींव रखे, लेकिन आपने हक छीन लिया उनका और खुद जो है ना नींव रख दिया। जब लोकसभा का उद्घाटन का जब हक अधिकार आया राष्ट्रपति का, तो एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने उनसे उद्घाटन नहीं करवाया। राम मंदिर का उद्घाटन आपने नहीं करवाया, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी RSS मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इनकी सरकार में दलित समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक दलित बेटी का बलात्कार होता है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि वो दलित को नहीं देखते हैं और वो जो है ST को नहीं देखते हैं, ST को राष्ट्रपति किसने बनाया और SC को राष्ट्रपति किसने बनाया, ये इस बात का जवाब आप देंगे? राष्ट्रपति नहीं बनाया है, वोट लेने के लिए जनता को जो है गुमराह किया है, रबर स्टाम्प बना के रखा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हाथरस में जिस दलित बेटी का बलात्कार हुआ उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का अवसर क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि वो जो है ना दलित समाज की बेटी थी। क्यों नहीं दिया गया उनको अंतिम संस्कार का मौका? क्या दलित समाज इस देश का हिंदू नहीं है? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? उसकी एक बेटी का बलात्कार हो जाए और उसके बाद भी उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका न दिया जाए? क्या यही आप जो है ना देश बनाना चाहते हैं? दलितों का शोषण करना चाहते हैं?
दलित का कोई बेटा अगर आगे बढ़ता है तो उस पर आप फर्जी मुकदमे डलवा के उसका इनकाउंटर करवा देते हैं, जेल में भेजवा देते हैं। यही सोशल जस्टिस है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जितना दलित समाजों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। अरे आप राजस्थान चले जाइए, एक IPS ऑफिसर घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था बारात, उसको नहीं जाने दिया और उसको जो है ना घोड़ी से उतार के जूता से जो मारा गया। ये है भारत आज का। नरेंद्र मोदी की सरकार में भाजपा ये कह रही है कि पिछले 70 साल से इस देश में शासन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए आप? 70 साल से इस देश में राज करने के लिए कांग्रेस कर रही है और हाँ ठीक है, कांग्रेस ये सबसे ज्यादा उसने किया है। सुनिए, हमने जो है बहुत जो है प्रयास किया ऊपर लाने का, और लाते लाते बहुत ऊपर तक हम ले आए। अपने 55 साल में जो भी आप लोगों ने शासन किया उसमें तो जातीय जनगणना नहीं करवाई, लेकिन अब जब भाजपा शासन कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए जो है, जो यही कांग्रेस अभी इंदिरा गांधी के टाइम पे कहती थी कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अब वो जातीय जनगणना की बात कर रही है। तो ये सिर्फ वोट का ही तो मामला है। मीरा कुमारी जी का नाम सुने हैं आप? जी हाँ, सुना है। बाबू जगजीवन राम की बेटी थी, उनको लोकसभा का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के जो है प्रथम जो है ना, इस देश के जो है ना कानून मंत्री बने। किसकी जो है सरकार में बने? कांग्रेस की सरकार में बने। अगर ये सरकार बीजेपी और RSS की होती तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान नहीं लिख पाते। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, गीता जगता मिसाल है। OBC का आरक्षण खा गया, दलित का आरक्षण खा गया, पिछड़ा का आरक्षण खा गया, माइनॉरिटी का आरक्षण खा गया, और यह का अधिकार बीजेपी ने खाया है और कोई दूसरा नहीं खाया है। EWS के जब आरक्षण की बात हुई थी तब तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था, बाकी RJD ने जो कि इंडिया गठबंधन है उन्होंने तो किया था, आप लोगों ने नहीं किया था विरोध। EWS का जो है ना विरोध करने का मकसद ये नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनरल कास्ट में भी बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने रहने के लिए नहीं है, तो उनको मतलब अगर आरक्षण के जरिए आगे बढ़ने का अवसर मिले तो हमें इससे बुराई नहीं है, हम उनसे जलन नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मनुवादी विचारधारा और RSS के लोग हैं, हमसे जलन करते हैं, हमसे जलते हैं कि कैसे दलित को 22% आरक्षण मिल रहा है, कैसे OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ये गवाह देता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संविधान को खत्म करके आरक्षण को मिटाने का काम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट का ये जीता जागता जो मिसाल है, इसको हम अपने जुटला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि भाजपा के टाइम पे जितना दलितों को, पिछड़ों को बढ़ाया गया है, जितनी नौकरियां दी गई है, उतना तो कभी कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं हुआ है। भाजपा के सरकार में मध्य प्रदेश में दलित के मुंह में जो है ना पेशाब किया गया है। भाजपा की जो है ना सरकार में दलित बेटी का बलात्कार किया गया है। भाजपा की जो है ना सरकार में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है। महिला बीजेपी के जो है ना राज्य में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया गया है, जाति को जाति से लड़वाया गया है, और इस देश को बांटने और ख़त्म करने का अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। अच्छा चलिए ठीक है, चुनाव पे आते हैं। हरियाणा में क्या होने जा रहा है? अब तो आज 3 तारीख है और शायद आज शाम को, शायद कि आज तो ये पक्की बात है कि शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाए। कहा यह जा रहा है कि फिर से इस बार ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से केंद्र में भाजपा की सरकार लौट गई है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार आ सकती है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने तो हटा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन अगर अपना मन बना ले जिताने के लिए तो इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस देश का अब आपको इलेक्शन कमीशन पे भी विश्वास नहीं है। अब इस देश का लोकतंत्र पे हमको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के 21 जो है पार्षद जीते हुए थे, और भाजपा के 12 पार्षद जीते हुए थे। वो एक ऐसा इलेक्शन कमीशन का वहाँ गद्दार दलाल RSS का बैठा दिया गया था, जिसने बीजेपी को जिता दिया, जो जिनके मेंबर 12 थे और जिनका 21 मेंबर था इंडिया गठबंधन का, उसको हरा दिया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं ये चुनाव जीतने के लिए। जैसे जो है चंडीगढ़ में किया मेयर के चुनाव में, ये तो जो है ना राज्य का चुनाव है, इसके लिए तो कुछ भी कर सकती है बीजेपी। इसीलिए हमको इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप सेफ गार्ड लेके चल रहे हैं कि हो सकता है कि हरियाणा में चुनाव में जो है कांग्रेस को उस तरह से रिजल्ट ना मिले जिस तरह से बता रही है कांग्रेस। तो आप पहले से सेफ गार्ड एक लेके चल रहे हैं कि अगर जो है अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो हम ये पहले से बता के रखें कि हमें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
हम ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। बैलेट पेपर से आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? 10 लाख का सूट पहनने के लिए पैसा है मोदी जी के पास। मनमोहन सिंह के टाइम पे आपने क्यों नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लिया था? देखिए, जब उस समय हमारी सरकार थी 2004 में जब हम आए, तो उस समय क्या होता था कि बूथ जो है ना कैप्चरिंग हुआ करती थी, और इतना जो है ना टेक्नोलॉजी अभी नई नई आई थी। अब तो हर जगह जो है ना टेक्नोलॉजी है, हर जगह सब कुछ है। अब तो वीडियोग्राफी भी होती है जहाँ जहाँ जो है ना वोटिंग होता है। और बैलेट पेपर से अगर जो है ना चुनाव होगा तो इसमें दिक्कत क्या है जो है सरकार को? इसमें दिक्कत क्या है? एक एक वोट की जो है ना गिनती होगी ईमानदारी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोर दरवाजे से आई है। सरकार में ADR का रिपोर्ट उठा के देखिए, छूट सांच करके जो है ना ये बीजेपी जो सरकार बनाई है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के नागरिकों से, दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, माइनॉरिटी के लोगों से कि अपनी आंखें खोल के रखना और वोट देने के बाद अपने बूथ पर जो है नजर गड़ा के रखना, कहीं ये रिलायंस वाले और अडानी वाले जो सिग्नल हैक न कर ले और तुम्हारा लोकतंत्र को जो है खत्म न कर दे। क्योंकि इस देश में EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ का एक आंदोलन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए, तो हमसे बात कर रहे थे जितेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और जातिगत आरक्षण से लेके हरियाणा चुनाव तक की बात हुई और इन्होंने अपनी बात रखी है। हरियाणा के जो चुनाव है उसमें आज ही जो है चुनाव प्रचार खत्म होगा। 5 तारीख को जो है चुनाव वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। और सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला वहाँ जो है त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग जो है निर्दलीय जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं 8 तारीख को। किसकी सरकार बनेगी अभी ये कहना मुश्किल है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।